दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। जर्नलिज्म की क्या हालात है दुनिया के अंदर, दुनिया हमें किस नंबर पर रखती है और जर्नलिज्म में जो इंडेक्स आता है वो पिछले दिनों में आपको बता चुका हूं कि भारत को किस नंबर पे रखा गया था। लेकिन अब नई रिपोर्ट आई है, द नेशन ने छापी है, उसके अंदर लिखा है कि मोदी के इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंडिया है मोदी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा डेंजरस है। किसके लिए? जर्नलिस्ट के लिए। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा के आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोगों ने चिंताएं व्यक्त की हैं और पहले पूर्व में इंडिया के बारे में जो जर्नलिस्ट, जिसको हम चौथा खंबा कहते हैं जर्नलिज्म, उसके हालात क्या हैं। लेकिन खबर से शुरुआत करता हूं कि मोदीज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट। और हमें किन किन के साथ रखा गया ये भी मैं आपको बताता हूं। सुनकर भी शर्म आएगी कि अगर हमें बराबर में बर्मा के साथ रखा जाए, चीन के साथ रखा जाए या कोरिया के साथ रखा जाए, जहां पर सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है, बोलने की तो बात अलग है। इसको लोगों ने ट्वीट भी किया, ओम थानी ने ट्वीट किया इसको और लिखा, इसके हेडिंग सुन लीजिए, द पुलिस नाउ रूटीनली फाइल क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट जर्नलिस्ट। पुलिस जो है अब रूटीन के साथ जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमे कायम कर रही है, इंक्लूडिंग सेडिशन चार्जेस। ये यूएपीए के जो आजकल तुमने सुना होगा चल रहे हैं, बहुत सारे पत्रकारों पे अभी त्रिपुरा में गए थे तब भी उनके ऊपर यही वाले एक्ट लगा दिए गए हैं, फॉर द क्राइम फॉर ऑफ रिपोर्टिंग। दोबारा सुन लीजिए, हेडिंग है इस अखबार की कि मोदी इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के लिए मोदी का इंडिया सबसे ज्यादा खतरनाक देशों में शुमार है। द पुलिस नाउ रूटीनली फाइल क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग सेडिशन चार्जेस फॉर द क्राइम ऑफ रिपोर्टिंग। मतलब कह रहे हैं कि पुलिस जो है जर्नलिस्ट के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगा रही है अपनी, जब वो अपनी क्राइम की रिपोर्ट करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया है वो सिद्दीकी कप्पन का दिया है, जो याद होगा आपको, जो वहाँ पर हाथरस में जा रहे थे अपनी रिपोर्ट करने के लिए और एक ज़माने से वहाँ सिंस अक्टूबर 2020 से ही हैज़ बीन चार्ज अंडर यूएपीए। सिद्दीकी कप्पन हैज़ बीन प्राइजन, वो जेल में है। कब से? अक्टूबर 2020 से। किस चीज़ के लिए? किसके अंदर? यूएपीए के, ट्राइंग टू रिपोर्ट ऑन हाथरस गैंग रेप मर्डर केस। जो हाथरस के अंदर बच्ची का मर्डर केस हुआ था, गैंग रेप हुआ था 19 साल की दलित लड़की का, उसकी रिपोर्ट करने जा रहे थे सिद्दीकी कप्पन। और कब से जेल में है? 2020 से। अब इसके बाद में लिखा गया है सारा का सारा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस इज मिडिल ऑफ द नाइट, रात को जला दिया था, प्रेजेंस ऑफ द फैमिली, कंसेंट ऑफ द और प्रेजेंस ऑफ द, उसकी फैमिली के बिना उसको उसका आत्म जो क्या कहते हैं उनका जो है ना वो जला दिया गया था, उसका क्रियाक्रम कर दिया गया था। तो इस तरह के तमाम ये रिजल्ट निकल के इसमें दिखाए हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट इससे पहले की दिखाना चाहता हूँ, जो 37 प्रेडेटर्स किसको कहते हैं मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूं, पिशाच। स्क्रॉल की खबर है और खबर है जून 2021 की, यानी कि इसी साल जून में निकला था इंडेक्स। इसमें लिखा पीएम मोदी ऑन प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर्स, लिस्ट ऑफ मीडिया वॉच डॉग आरएसएफ विद 36 अदर वर्ल्ड लीडर्स। 37 ऐसे लोगों को चुना गया जिसमें इमरान खान भी हैं, चीन के लोग भी हैं, बर्मा को चलाने वाला वो तानाशाह भी है और तमाम लोग हैं। वहाँ पर हमारे मोदी जी को रखा गया और कहा 37 लोग ऐसे हैं जो प्रेडेटर्स कहे जाते हैं, जो जर्नलिज्म पर एक समझ लीजिए शिकंजा कसने वाले लोग हैं। वहाँ पर हमारे भारत को रखा गया है। और हमारा देखिए लिखा है ग्लोबल मीडिया वॉच डॉग रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स हैज नेम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इट्स लिस्ट of 37 heads of state who massively crack down on press freedom। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस 37 लोगों के लिस्ट में रखा गया जिनके देश में प्रेस को क्रैक डाउन किया गया। द वॉच डॉग लेबल्ड देम ऑन प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर्स, प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर्स के नाम से उनको पुकारा गया है। अपार्ट फ्रॉम मोदी दिस ईयर लिस्ट फीचर्स नॉर्थ कोरिया, याद रखिएगा किन के साथ रखा जा रहा है, मोदी जी के अलावा कोरिया के किम जोंग उन, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सऊदी अरबिया, वहाँ तो बिल्कुल बोलने की आज़ादी नहीं, मोहम्मद बिन सलमान, और हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन। इस तरह के लोगों को हमारे साथ प्रधानमंत्री जी को रखा गया। और हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ चौथा खंबा बहुत मजबूत है।
और जो मजबूती का दावा करते हैं वो गोदी मीडिया के रूप में कैसे तब्दील हो गए ये आप जानते हैं, पूरा देश जानता है। और इसी की वजह से बार बार ये लिखा जा रहा है। हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में हुआ यूँ है कि 102 लोगों पर UAPA के नोटिस आए हैं, उन पर मुकदमा कायम हुआ त्रिपुरा में। उसके अंदर जर्नलिस्ट भी हैं, एक आज तक से निकाले गए थे श्याम मीरा सिंह, उनको भी एक UAPA के अंदर रख दिया गया। कसूर क्या है? कसूर यह है कि उन्होंने त्रिपुरा के बारे में कुछ ट्वीट कर दिए थे। वहाँ जो मस्जिद जलाने के आरोप लगाए गए हैं वो वीडियोस भी सामने आई हैं। मिल्लत टाइम्स है, वायर है, बहुत सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जो काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट रूप से और गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है, उन्होंने त्रिपुरा की हालत बताई है। और वो हालात बताने से हुआ यूँ कि रिसेंटली 1 से 2 लोगों पर UAPA लगा दिया। उसके अंदर NGOs के लोग भी हैं। जो डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट का गया था वकीलों का, उस पर भी उन्होंने जब आकर के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया वीडियो के साथ, हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि इस तरह का त्रिपुरा के अंदर मामला हो रहा है और गोदी मीडिया लगी हुई है शाहरुख खान के बेटे के चक्कर में। और दूसरी यूजलेस खबरों में एक खबर मुझे याद आती है, शायद वो भारतीय मीडिया की सबसे लंबी सीरीज़ हो सकती है। एक तो रवीश कुमार ने चलाई थी बेरोजगारों के ऊपर, उसे बहुत कम लोगों ने देखा लेकिन बड़ा दुनिया में उसका नाम हुआ। लेकिन एक सीरीज़ और चलाई थी गोदी मीडिया ने, वो जो आरुषि हत्याकांड था। एक रिपोर्टर को तो मैंने देखा कि साइकिल से चला, वो कह रहा देखिए साइकिल से अगर वो जाएगा मर्डरर तो वो इतनी देर में पहुंचेगा। वो साइकिल वो ABP का था शायद या न्यूज़ 24 का होगा, मेरा पुरानी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इतने लंबे लंबे ट्रायल चलाते हैं, लेकिन त्रिपुरा के अंदर बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा गया उसकी आग त्रिपुरा के अंदर लगी और वहाँ पर मुसलमानों के अल्पसंख्यक लोगों के घरों को जला दिया गया। मस्जिदों को भी आग लगाने का आरोप लगाए, वीडियोस भी आए, हम पुष्टि नहीं करते लेकिन वीडियोस ऐसे ही हैं, पूरी दुनिया ने उसको देखा। उसके बारे में कहा, हद यह है कि बाहर के जो संविधान, जो अमेरिका का लोग सांसद है, उसका जो एक आयोग है जो धार्मिक आयोग बोलते हैं, उसने भी चिंता जताई और भारत को चेताया, बताया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया आपको और मुझे चीन के बारे में नहीं बताती है कि चीन ने हमारे ही यहाँ के गांव बसा दिया है, मकान बसा दिए हैं, मकबूरी कॉलोनी बना दी है। इस बारे में तो वो उछलते नहीं हैं एंकर्स। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान का मसला आ जाए, कोई मुस्लिम का मसला आ जाए तो इतनी तेज़ी से उछलते हैं कि उसका शोर इतना आता है कि अगर आपके घर में TV चल रहा है और आपने गोदी मीडिया का चैनल लगा दिया, बच्चे डर जाते हैं कि चीख क्यों रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अब उस जर्नलिज्म की हालत ये हो गई है कि अब ये छापना को मजबूर हो गई दुनिया की मीडिया कि भारत के अंदर जर्नलिज्म के बारे में इंडियाज़ मोदी क्या हाल है। सबसे ज़्यादा खतरनाक देशों के अंदर हमारे भारत को रख दिया गया है। 37 प्रेडेटर्स के तुम्हें तो पहले रख दिया गया था, मैंने आपको बताया है, लेकिन अब फिलहाल जो रिपोर्ट आई है वो हमने आपको बताई। अब ये हालात बताते हैं। देखिए, जर्नलिज्म का काम आप सब जानते हैं कि हमारा काम है सूचना का देना। सूचना किस इंटेंशन पे हुई है ये भी अगर हमारे पास एविडेंस है तो वो भी हम आपको दें। लेकिन बायस्ड होकर अब आप बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको सवाल सत्ता से करने चाहिए। आप बताइए, अमित शाह जी अभी अपना UP के दौरे पे थे और उन्होंने कहा कि साहब दूरबीन से अगर देखोगे तो आपको माफिया नहीं मिलेगा। उसके बराबर मैं बैठा हुआ था टेनी मिश्रा, उसके बारे में आरोप है कि उसके पास जो है ना 302, 307 और तस्करी के सारे केसेस हैं। माफिया उसको कहा जाता है, ये राकेश टिकैत का कहना था, उससे मैंने पहले भी आपको बताया है। तो अब अमित शाह जी के इससे कोई सवाल ये पूछने वाला है इन गोदी मीडिया के अंदर कि साहब आप जो कह रहे हैं कि माफिया से फ्री हो गया, आपके तो स्टेज पे एक माफिया नाम का आदमी बैठा है या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन लोगों का आरोप है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो रिपोर्ट्स आती हैं कि इंडिया आज खतरनाक देशों की लिस्ट में आता जा रहा है और मोदी का इंडिया को बोला जाता है। ऐसे ही आपको मैं एक रिपोर्ट और बताता हूँ। आपको याद होगा यहूदी के बारे में, यहूदी अखबार के बारे में पहले बता चुका हूँ, उसमें भी ऐसे लिखा गया था। उसमें लिखा गया था, आपकी स्क्रीन पर है कि ओपिनियन इन मोदीज न्यू इंडिया। यहाँ पर भी मोदी के नए इंडिया को बताया जाता, महात्मा गांधी इज आउट, हिज एसाइनेशन, जिसने उसको मारा था, इज इन, यानी कि गोड से अंदर और महात्मा गांधी को बाहर। इसके अंदर पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है कि किस तरह से मुस्लिम, और तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब तो मोदी इज इंडिया के बारे में बात चल रही। हिंदुत्व के का जो मुद्दा है वो ऐसा चल चुका कि जर्नलिज्म का गला घोटता जा रहा है और आप तक सिर्फ वो खबरें आ रही हैं जो प्रधानमंत्री जी के मुताबिक हों
या सत्ता के मुताबिक हों, लेकिन इनसे सवाल पूछने वाले लोगों पे या तो यूएपीए लगाई जा रही है और उसी का रिजल्ट ये निकलता है कि इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं दुनिया भर के तमाम अखबारों में कि हमारा भारत उन कंट्रीज़ के अंदर शामिल हो गया है जहाँ पर जर्नलिस्ट को सबसे ज़्यादा खतरा है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।